व्यूअर्स एंड वेलकम टू द व्लॉगिंग बाय हसीब। आज की इस वीडियो में हम मौजूद हैं अब्दुल हकीम शहर में। जो इस शहर का नाम है अब्दुल हकीम, वो भी हज़रत बाबा अब्दुल हकीम की मुनासबत ही की वजह से पड़ा था। सो हमारे साथ मौजूद है सजादा नशीन इस दरबार के। उनसे इस दरबार के बारे में कुछ जानते हैं और हम बाबा अब्दुल हकीम के बारे में कुछ जानेंगे। सो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत हसीब भाई। आप हमें इस दरबार के बारे में या हज़रत बाबा अब्दुल हकीम के बारे में कुछ बताएं कि उनकी पैदाइश कब हुई थी और विलादत कब हुई थी। जी जी हज़रत सखी सुल्तान बाबा अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह आपकी विलादत 10वीं हिजरी को हुई थी और 1101 में आपने विलत फरमाया था। और इसके अलावा जो बाबा जी की करामात हैं और फैज़ हैं जो अल्लाह की तरफ से उन पर हुए, वो आप थोड़े शेयर कर सकते हैं कि उनकी करामात क्या हैं। जी आपकी सबसे पहली करामत तो ये है कि एक हिंदू औरत थी, उन्होंने कपड़े रंगाने थे, तो वो कपड़े रंगने के लिए यहाँ बाबा जी को दे दी थी। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा यहाँ कपड़े रख दें तो ये मैं रंग दूंगा। तो वो दो दिन बाद जब आई तो कपड़े आपने नहीं रंगे थे, आप भूल गए थे। जब वो आई उसने बुरा भला कहा औरत ने, हिंदू औरत ने। तो आपने कहा कि बेटा परेशान नहीं हो, ये इंशाल्लाह अगर नहीं हुआ काम तुम्हारा तो अभी हो जाएगा। तो आप वहाँ पे दरिया के किनारे मौजूद थे, तो वो जो बर्तन था कपड़े रंगने वाला, आपने उसमें पानी डाला और सारे कलर डाले और कपड़े भी उसमें डाल दिए। तो आपने कहा कि बेटा बोलो आप कौन सा दुपट्टा, कौन सा कपड़ा, किस कलर का आपको चाहिए। तो वो औरत, हिंदू औरत बोलती रही कि मुझे ये येलो चाहिए। तो बाबा जी जब निकालते थे वो कपड़ा उस बर्तन में से, तो उसको येलो रंग उसी रंग का निकलता, जो वो बोला करती वही रंग चढ़ता आता था उस कपड़े पर। तो ये आपकी एक पहली करामत थी। उसके बाद दूसरी करामत आपकी ये थी कि मुग़ल शहनशाह जहांगीर के दौर में उन्होंने एक वहाँ दिल्ली में मस्जिद तामीर कराई थी, और वो मस्जिद का मेहराब किबला रुख जो था वो टेढ़ा था। जब वो किबला रुख टेढ़ा था तो उन्होंने किसी अल्लाह वाले से रजू किया कि अब इसके बारे में हम क्या करें, अगर इसे शहीद करें तो काफ़ी लागत आई है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, तो इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। तो किसी अल्लाह वाले ने बताया कि आप किसी अल्लाह के वली से रजू करें, ये काम वो सीधा कर सकते हैं। तो उस वक्त उन्होंने अपना वज़ीर जो अब्दुल वहाब नामी था, उन्हें भेजा बाबा अब्दुल हकीम की तरफ। बाबा अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वो आए और बाबा जी उस वक्त कपड़े धो रहे थे, तो आपने कपड़े को बल दिया और आपने फरमाया कि जाओ तुम्हारी मस्जिद का किबला रुख मेहराब सीधा हो गया जी। तो उस वक्त उसने वो अब्दुल वहाब नामी जो आदमी थे, वो शख्स, उन्होंने तारीख़ और वो दिन मुकर्रर जो था वो नोट किया और वो चले गए वहाँ जाकर उन्होंने मैच किया, तो वो टाइम और वो सब कुछ ठीक था, बिल्कुल उसी करामत की वजह से। तो ये मतलब आपकी करामत है। ऐसी और भी बहुत सी करामात हैं, लेकिन ये आपकी मशहूर करामात में से। ठीक है। अगला सवाल है कि हज़रत बाबा अब्दुल हकीम ने अपनी औलाद को क्या वसीयत फरमाई थी। जी बाबा अब्दुल हकीम ने अपनी औलाद को जो वसीयतें फरमाई थी उनमें से चंद ये थी कि आपने एक वसीयत तो औलाद को ये फरमाई थी कि जो भी ज़ायरीन मेरे दरबार पर आएंगे उनके साथ खंदा पेशानी से बर्दाश्त पेश आना है, ठीक है। और दूसरी वसीयत आपने ये फरमाई थी औलाद को कि यहाँ मेरे उर्स पर मुरीदीन, मुहिब्बीन और मोतक़ीदीन, मतलब सब अकीदतमंद आएंगे, लोग अल्लाह के बंदे आएंगे, उनके साथ भी आपने खंदा पेशानी से बर्दाश्त पेश आना है। उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं देनी, उनकी खिदमत करनी है, उन्हें लंगर खिलाना है, उनका ख्याल रखना है, उन्हें डांटना या उनसे बुरा पेश नहीं आना, ठीक है। और तीसरी आपने ये फरमाई थी कि मेरे आस्थाने पे एक तो दीन की तालीम जो है ये बंद नहीं होनी चाहिए, मदरसा चलता रहे, इस्लामी ये किताबें बच्चे पढ़ें, हिफ्ज़ करें, हाफिज़ हों, कारी हों, आलिम हों, लोग ये फैज़ जारी रहे। और दूसरा लंगर का सिलसिला जो है वो भी कायम रहना चाहिए, वो भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसे भी बंद नहीं करना। ये आपकी वसीयतें थी औलाद को। सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हज़रत बाबा अब्दुल हकीम का उर्स हर साल किस मनाया जाता है। जी हज़रत सुल्तान अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक सालाना हर साल 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और 21, 22 और 23 जून, 23 को फिर दुआ होती है और उलमा और यहाँ महफिल होती हैं, उलमा की स्पीच होती है यहाँ पे और ये चीज़ें होती हैं। और ये हाड़ की जो है
मतलब वो 7, 8, 9 होती है डेट, और 21, 22, 23 जून सालाना मतलब ये उसकी होती है तकरीबात होती हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें वसी लंगर का एहतमाम किया जाता है, ज़ायरीन दूर दूर से आते हैं। पहले ऐसे होता था कि इंडिया से भी लोग आते थे, दिल्ली से, और ये सब आते थे, लेकिन अब क्योंकि वो बॉर्डर जी बिल्कुल काफ़ी पाबंदियाँ आयद हो गई, इस वजह से अब वहाँ से लोग नहीं आ पा रहे। लेकिन बहुत दूर दूर इलाके से यहाँ लोग ज़ायरीन आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, वो आते हैं यहाँ हाज़िरी देते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन रह गया वो ये कि उन्होंने अपने मुरीदैन को भी कोई नसीहत फरमाई थी? जी बिल्कुल, मुरीदीन को आपने बहुत सारी वसीयतें फरमाई थी, जिनमें से चंद मैं बता देता हूँ कि आपने हज़रत बाबा अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीदीन को जो वसीयतें फरमाई थी उनमें से पहली ये थी कि आपने फरमाया मुरीदीन को कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इस पे आपने मतलब आपने पाबंद रहना है, ठीक है। और दूसरी आपने वसीयत ये फरमाई थी कि आप लोगों के साथ खंदा पेशानी से बर्दाश्त आना, सबके साथ, ठीक है, अच्छा करना, और जो काम आप एक मरतबा स्टार्ट करना उसको मरते दम तक उसे छोड़ना नहीं है। जैसा कि आपने फरमाया कि कलमा पढ़ा करें, इस्तिग़फ़ार किया करें, कुरान मजीद की तिलावत किया करें, नमाज की पाबंदी करें। तो ये चीज़ों के बारे में आपने तलकीन फरमाई थी मुरीदीन को। तो आपने कहा था कि कोई भी अच्छा काम जो है ना वो आप एक बार अपनी ज़िंदगी में शुरू कर दें तो उसको मरते दम तक फिर छोड़ना है, कायम रहना, उसे छोड़ना नहीं है। तो ये आपकी मुरीदीन को वसीयत थी। इसके अलावा हमने सुना है कि जो हज़रत बाबा बुल्ले शाह कसूल वाले वो भी यहाँ बाबा अब्दुल हकीम के बैत होने आए थे, इसके बारे में आपके इल्म में क्या है? जी बिल्कुल, हज़रत बाबा सैयद बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह कसूल वाले वो बिल्कुल यहाँ आए थे, आपने सही सुना। वो बाबा अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह के पास आए थे बैत होने, इनका तालिब होने। तो बाबा जी ने इशारा दिया था कि आपने शाह अनैत के पास जाना है, आपका हिस्सा वहाँ पर है, आपको फैज़ वहाँ से मिलना है, आपने उनका तालिब होना है, मेरी तरफ आपका हुक्म नहीं है, आपने मेरा तालिब नहीं होना। तो बिल्कुल वो आए थे और बाबा अब्दुल हकीम ने उनकी रहनुमाई की थी, आप शाह अनैत के पास आपने भेजा था। जी ठीक है, यानी वो यहाँ पहले आए थे, ये बात दुरुस्त है? जी ये बात दुरुस्त है, यहाँ पे आए थे। जी ठीक हो गया। जैसा कि नाज़रीन आप सब लोगों ने देखा है और जितना कुछ हम इल्म आप तक पहुंचा सकते थे बाबा अब्दुल हकीम के दरबार के बारे में वो हमने आप तक पहुंचाया, और इसके अलावा आपको हम दरबार की ज़ियारत करवाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे क्वेश्चन का आंसर किया, थैंक यू वेरी मच। सब चलते हैं दरबार की जानिब। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं, जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये तमाम वो अशिया हैं जो हज़रत बाबा अब्दुल हकीम के ज़ेर इस्तेमाल रही हैं, उन्होंने जिनका इस्तेमाल किया है। कैमरा मैन अगर आप आगे आके दिखा सकते हैं, सब लोगों को ज़ियारत करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक कुरान मजीद है जो उनके इस्तेमाल में रहा है, जो उनके हाथ से लिखा हुआ है जी। और इसके अलावा ये साथ अगर आप आ जाएँ तो ये जितनी भी अशिया हैं ये इनके इस्तेमाल में रही हैं। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? नहीं, इस्तेमाल में नहीं है, ये बस इनके ज़रिए इस्तेमाल बनेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इधर आ जाए तो ये है हज़रत बाबा अब्दुल हकीम की तस्बीह शरीफ जो खुद वो पढ़ते थे तस्बीह और उनके इस्तेमाल में रही है। और उसके अलावा अगर इधर आ जाए तो इधर कुछ नहीं है, बस इतने, ये सब उनकी ज़रिए इस्तेमाल में अशिया रही हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी ज़ियारत की है। शुक्रिया। इस वक्त हम खड़े हुए हैं बाबा अब्दुल हकीम के दरबार के अहाते में, जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में ये देख सकते हैं कमर वाली की है हाफिज़ अब्दुल वहाब दिल्ली वाले की, जो बाबा जी के पहले मुरीद हुए थे, जिन पर उनकी पहली करामत हुई थी, जो उन्होंने दिल्ली में मस्जिद का मीनार सीधा किया था सिर्फ कपड़े धोते हुए। वो ये थे हाफिज़ अब्दुल वहाब जो यहाँ पर आए थे और इन पर बाबा जी ने अपना पहला करामत दिखाई थी। और इसके अलावा अब जो भी आदमी दरबार में आता है वो सबसे पहले यहाँ पे सलाम करते हैं और फिर अंदर जाके बाबा जी को सलाम करते हैं। ये भी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत सखी सुल्तान बाबा अब्दुल हकीम के दरबार के सहन में मौजूद है, जहाँ पर आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये बोहर का दरख्त है जो बाबा अब्दुल हकीम ने खुद अपने हाथों से लगाया था, और ये आज भी इसी तरह कायम बताई में अपनी जगह पर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये दरख्त काफ़ी बड़ा है और काफ़ी पुराना है, जो उन्होंने अपने हाथों से लगाया था। थैंक यू वेरी मच। राइट नाउ व्यूअर्स, हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हमारी आज की व्लॉग जितना हमसे हो सके उतना इल्म हमने इकट्ठा किया था और आपके साथ शेयर किया है। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।